हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो है ही। उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो में आप सभी लोग ये क्वेश्चन सीखोगे बहुत ही सरल तरीके से। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है आप इसमें से सही आंसर को चुनिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द वेल टेस्ट बिफोर दे रीच्ड। कह रहा द वेल बिफोर दे रीच्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिंग होगा या हेड रंग होगा? तो इसका करेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हेड रंग होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, ही स्लिप्ड ए ग्रीन ट्री। कह रहा ही स्लिप्ड ए ग्रीन ट्री। अब यहाँ पे अंडर लगेगा या विटिंग लिखेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अंडर होगा। यानी ही स्लिप्ड अंडर अ ग्रीन ट्री, मतलब उसने हरे पेड़ से क्या हुआ, वो स्लिप गया। अब समझिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। कह रहा है जो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है इसे आप क्या करना, अरेंज करना है, और इसको अरेंज करके सही क्वेश्चन आंसर इसका कौन सा होगा वो आप सभी लोगों को बताना होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है समझिए, लिखा है लव माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। समझिए, कोशिश करिए, क्या लिखा है, माई ट्वाइस लव शेयर इज ब्रदर, ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस। इसका क्या मतलब है, मेरा भाई जो है वो क्या कर रहा है, ट्वाइस को शेयर कर देता है अपने, मतलब मेरा भाई प्रेम से खिलौनों को शेयर कर देता है, एक दूसरे में क्या कर देता है, वितरण कर देता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। कह रहा है इसमें से सही वर्ड कौन सा है और कौन सा गलत है। यानी मिस स्पेल्ड मतलब गलत स्पेलिंग का कौन सा है, एक्सेप्ट या एक्सकेप्ट। तो ये तो हमारा सही है, बट हमारा गलत कौन सा है, बी, मतलब ये है ऑप्शन सही है बट ये जो लिखा है ये गलत है। ये एक्सेप्ट तो सही लिखा है ना, मिस स्पेल्ड कह रहा है, यानी गलत मीनिंग कौन है, तो ये एक्सेप्ट ये गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, फिल इन द गैप विद ए सचेबल प्रीपोजिशन। कह रहा है ये जो ब्लैंक स्थान दिया गया है इसमें क्या भरा जाएगा। तो वी आर प्राउड आवर ऑफ कल्चर, मुझे अपनी संस्कृति पर क्या है, गर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे इन आएगा या ऑफ आएगा, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग, सॉरी दोस्तों, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए पीसेस। कह रहा लेंचो जो है उसने एक पत्र लिखा था, उसमें उसने कितने पैसे की मांग की थी, आस्किंग मतलब कितने पैसों की मांग की थी, तो 100 या 50, तो 100 पैसे की मांग की थी लेंचो ने जो एक पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो ये होने वाली है, आप लोग शेयर करिए और अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा। रीड द गिवन extract and choose the करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉलोइंग इट। कह रहा है ये जो पैरा दिया गया है इसे आप पढ़िए और नीचे आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उससे इन्हें देखकर हल करिए। ध्यान से समझिएगा, लिखा है सम से टू वर्ल्ड विल इंड इन फेयर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई लव लस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया था, इसमें आपको ये क्वेश्चन तभी आप हल कर पाओगे जब आप लोगों ने इस पैरे को हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। कह रहा है कि जो ये पोएम है इसके लेखक कौन है, जिस चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस, मतलब गर्म और बर्फ, यानी आग और बर्फ, यही तो है चैप्टर ना। तो इसके जो है लेखक हैं वो कौन है, पोएट पूछ रहा है ना, तो कौन होंगे, तो इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं या लिस्टली हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, यानी फायर को किससे कंपेयर किया गया है, स्टेल्स लेडी से
या ग्लव्स से? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है कि सेल्फिश लेडी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो आप नेक्स्ट लास्ट वीडियो देखिएगा, अभी आप सभी लोगों को और क्वेश्चन कराए जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कहने का मतलब ये है, आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन को आप सही से पढ़ो और उसके बाद आप आंसर को चेक करो। तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो रहने वाला है वो 1 नंबर का रहने वाला है और इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको 5 नंबर दे के जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो समझिएगा कैसे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है कि जो सेंटेंस दिया गया है इसे आप कंप्लीट करिए। ये देखिए यहाँ पे डैश डैश का चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको इस डैश डैश के ही चिन्ह को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है आई विल नॉट गो टू हिच पार्टी दैट डैश ही इनवाइट्स मी। ध्यान से समझिए, पहले आप 1-2 बार पढ़िएगा तब आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। लिखा है आई विल नॉट गो टू हिच पार्टी ही इनवाइट्स। कह रहा कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा। क्या क्वेश्चन है कि जब तक नहीं। कह रहा आई विल नॉट गो टू हिच पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक वह मुझे इनवाइट नहीं करेगा। अब यहाँ ऑप्शन में अनटिल है और अनलेस है, जबकि यूज तो दोनों का एक ही है। जब तक क्या है क्वेश्चन, जब तक नहीं वह मुझे इनवाइट करेगा, इसका भी मतलब जब तक वह नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस वाले का यूज होगा या इस वाले का यूज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, अनलेस का होगा। अब आप समझिएगा अगला क्वेश्चन है दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड। दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड। अब आपको इसमें प्रीपोजिशन चुनना है। अब कौन सा प्रीपोजिशन होगा ये आप लोगों को बताना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, दिस यंग मैन इज ट्रू टू हिज वर्ड, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यानी यदि आप 2 भर देते हो तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें कहा गया है कि जो ये सेंटेंस दिया गया है इसे आप करेक्ट करके और इसका जो सही आंसर हो वो चुनिएगा। ध्यान से समझिएगा, इसके लिए सूत्र क्या होता है। इसके लिए सूत्र होता है, सबसे पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब, और इस तरीके से डैश डैश करके आप पूरे सवाल को हल कर सकते हो। देखिए कैसे हल करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए हेल्पिंग वर्ब, यानी सबसे पहले क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो ध्यान से समझते हैं, तो यहाँ पे इट है हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्या है, इट। तो अगर जो इट हमारा शुरुआत में होगा तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर कितना है, बी वाला। अगला क्वेश्चन है ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लोथ्स। कह रहा आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। स्पेंट माने क्या होता है, स्पेंट मतलब होता है खरीदना। क्या होता है, स्पेंट मतलब खरीदना होता है। कह रहा है ये कि ही स्पेंड ए लॉट मनी मतलब हाई पैसों से, मतलब परचेज किया कॉस्टली क्लोथ्स मतलब बहुत ही महंगे उसने कपड़े खरीदे हैं। तो इसमें ये क्या है, नाउन है या वर्ब है। तो देखिए दोस्तों, स्पेंड जो होता है यानी खर्च करना, ये क्या होता है, वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब होती है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को इंग्लिश का पेपर भी समझ में आ रहा होगा। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में तो देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। मतलब कह रहा है इसमें से कौन सी स्पेलिंग है जो गलत लिखी हुई है, यानी मिसप्रिंट है। तो प्रेयर की स्पेलिंग क्या गलत है, PRAYER, एकदम सही है। अगला है ग्रामर। भाई कुछ तो लोचा है, ग्रामर में ई नहीं आता है, ग्रामर में ए आता है। तो इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन होगी यानी मीनिंग होगी वो GRAMMAR होती है। क्या होती है, ग्रामर होती है, ना कि ग्रामर होती है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो। अब दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों की वो सब्जेक्ट चालू हो जाती हैं जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी सब्जेक्ट होती है आप लोग जानते हो। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच क्वालिटी ऑफ सॉरी दोस्तों, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंचो। लेंचो जो है बहुत साल पहले की बुक है, 2020 में मैंने एग्जाम दिया, उसमें भी ये लेंचो से पूछे गए थे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर। समझिए
कि लेंचो के वो जो कौन सा पत्र दिया था उसमें कौन सा ऐसा टॉपिक लिखा था जिससे पोस्टमास्टर क्या हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया था, इम्प्रेस्ड हो गया। तो आपका ऑप्शन है हिज सिंप्लिसिटी या हिज ग्रेट फेथ इन गॉड। भाई साहब उसने पी ऑप्शन देखा और करेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें लिखा था हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी भगवान ही क्या है, महान है और दयालु है। तो दोस्तों हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अभी हम और 6-7 क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब आपके में एक चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट यानी ऊंची उड़ान, तो ऊंची उड़ान का कौन सा भाई है। अब तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका राइटर का नाम तो आप याद ही कर रहे हो, क्योंकि ध्यान से सुन लीजिएगा, हर चैप्टर का राइटर का नाम याद कर लीजिए। अभी 7 तारीख में 2-3 दिन है, तो इससे आप सभी के क्वेश्चन गलत ना हो जाए। क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसके जो आप लोगों को पता होगा, अपोलो ढाल नहीं, लाइम ऑफ फ्लैरिटी, तो ये सही है आप सभी का। ऑप्शन नंबर बी लाइम एम फ्लैरिटी होता है दोस्तों, यही इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 जो की है देखिए क्या लिखा है, हु हैड इनवाइट राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर आसम, मतलब उसने मुझे अपने घर पर बुलाया है। तो जो है वो कौन थे, ए ट्रीवंडर या प्रांजल, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रांजल। दोस्तों अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 7 1 8 क्वेश्चन। अब चलते हैं बहुत ही पोएट्री की ओर और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। कह रहा है इस पैरा को पढ़ो और इसमें से जो है क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर छांटिए। तो क्वेश्चन क्या है समझते हैं पहले, वो लिखा क्या है, लिखा है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट साइट्स following over her and city on silent the house of the moves। अब इसमें से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पोएट्री का है चैप्टर, जो हो आप लोगों को पता ही होगा। तो ध्यान से समझते हैं इसके आंसर। क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रिटन एबव। कह रहा है जो इस पोएम को लिखा है उस लेखक का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कार्ल सैंडबर्ग। क्या है, कार्ल सैंडबर्ग। दोस्तों कुछ वीडियो गड़बड़ हो गई बीच में, उसके लिए आई एम सॉरी। क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रिटन एबव। कह रहा है जो आप लोगों ने पोएम पढ़ा है इसके कौन लेखक है। तो आप लोगों ने इसकी समरी ध्यान से पढ़ी होगी तो आप बता दोगे कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्ल सैंडबर्ग। अगला क्वेश्चन है द फॉग कम्स। भाई साहब कोहरा कैसे आता है, लाउडली क्या शोर मचाते हुए आता है, साइलेंटली या एकदम धीमे आता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी साइलेंटली आता है वो, ना तो लाउडली आता है ना ही कैसे भी आता है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द ट्रिकी केवन नंबर 4। कह रहा है कि जो एक ट्रिकी नाम का व्यक्ति था उसे कितने दिनों तक खाना नहीं दिया गया था। अब आप लोगों ने ये सब इसकी पढ़ी होगी इसीलिए तो आता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है 2 डैश या 4 डैश। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 2 डैश होगा। क्या होगा, 2 डैश होगा। अगला क्वेश्चन हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ही मीट एमिल। कह रहा हाउ वाज द हरिशंकर व्हेन ही मीट ही विल 15 ईयर या 17 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 50। इसका करेक्ट आंसर कितना है 15, यानी 15 ईयर्स होगा। अगला क्वेश्चन है कि 13 व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट द हॉरेस्ट डेट गोट हिम आउटसाइड्स हिज फिंगरप्रिंट्स, यानी उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया था, उसके पास कौन से एविडेंस मिले थे। तो हिज फिंगरप्रिंट्स। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।